today we are going to start with chapter 3, that is life in the tropical desert. So in this chapter I will tell you about the desert. We have different deserts, Sahara, Arabia, your Thar desert, right? And we have some hot desert and some cold desert. So there is a great contrast in the climate of hot wet region. So आपको बहुत ज़्यादा differences दिखाई देंगे अलग अलग रीजन्स में. तो चिल्ड्रन, द लास्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन हॉट वेट रीजन, एंड देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द क्लाइमेट ऑफ हॉट वेट रीजन इन ट्रॉपिकल डेजर्ट. दोनों में आपको अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा. वहीं हम बात करें आपके हॉट वेट रीजन में, यहाँ पे बारिश ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू डेजर्ट. रेन क्या होती है, बहुत कम होती है, राइट? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर एज फॉलो. कौन कौन से होते हैं? सहारा डेजर्ट आपका नॉर्थ अफ्रीका में, कालाहारी और नाम्बिया आपका साउथ अफ्रीका में. ये लाई सर आपका कालाहारी डेजर्ट, राइट? वहीं हम नॉर्थ अफ्रीका में बात करें, नॉर्थ में ये आपका सहारा डेजर्ट है, राइट? देन वी हैव एशिया में आपका अरेबिया और थार डेजर्ट. यहाँ पे लाई करता है थार और यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट, राइट? एंड देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका. अगर हम नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया भी एक डेजर्ट है जो आपका नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, राइट? अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में और आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करता है. लोकेशन की हम बात करें डेजर्ट की तो आपका 20 डिग्री 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में लाई करता है, वेस्टर्न साइड. ये मिडल ईस्ट में लाई करता है और इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट. ये आपका 4/5 ऑफ अरेबियन पेनिनसुला ऑक्यूपाई करता है. It is surrounded by sea on 3 sides. Most of it is rocky plateau. Sandy area broken by rocky hills. यहाँ पे आपको narrow coastal plains हैं along its western and eastern coast. क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है. टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इवन मोर है. डेज आर वेरी हॉट, विंटर आर ऑल्सो वेरी हॉट. नाइट्स कैसी हैं? ठंडी है. यहाँ पे वेरी लिटिल रेनफॉल होती है, बहुत कम होती है, ठीक है. सेंड्स जो होती है वो बहुत एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है, राइट? जो स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड है वो ब्लो करती है, जिसे हम डस्ट स्ट्रॉन्ग कहते हैं. एंड दीज विंड डू नॉट ब्लो फ्रॉम द सी, इंस्टेड फ्रॉम वेयर डू दे कम? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट के अंदर से आते हैं, जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. जब शॉर्टेज हो जाती है पानी की ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है? कम होती है. भाई जब पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगी, right? So rain scarcely for a month throughout the year. Few grasses grow here and there, but mostly आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? Shrubs, cactus, जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है. Watery spots are also found here, जिन्हें हम क्या कहते हैं? oasis कहते हैं, right? Now lifestyle of the people. यहाँ पे डेजर्ट में लाइफ तो डिफिकल्ट है. यहाँ पे जो आपको मोस्टली लोग देखने को मिलेंगे वो बिडोइंग्स होते हैं. दे लीड अ नोमैडिक लाइफ एंड दे डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक गोट्स, शीप एंड कैमल, राइट? और इवेंडा करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड एंड वाटर. उनको वूल, मीट और मिल्क मिलता है एनिमल से. वो लॉन्ग और लूज क्लोथ्स पहनते हैं और जो मेन एंड वुमेन है वो अपने हेड्स को विद द क्लोथ्स कवर करते हैं, राइट? वुमेन क्या पहनती हैं? कलरफुल क्लोथ्स एंड दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ वियरिंग हैवी ऑर्नामेंट्स. अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो रियाद इसकी कैपिटल सिटी है और जिद्दा क्या है? फेमस सी पोर्ट है. मक्का एंड मदीना बोथ आर द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जाते हैं इन अ वेरी लार्ज नंबर थ्रू आउट द ईयर. वाइड मेटल रोड्स आर फाउंड, मल्टी स्टोरी मॉडर्न बिल्डिंग, स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑल आर फाउंड देयर. देन ऑक्यूपेशन की बात करें, यहाँ पे लोग पेट्रोकेमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सोप, लेदर, सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. दमन एंड याम्बू मेन बिजनेस सेंटर है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सऊदी अरेबिया का मेन बिजनेस सेंटर क्या है, तो मैंने आपको बताया दमम, राइट? दमम एंड योर यंगबू, ठीक है. लॉट ऑफ मिनरल ऑयल इज टेकन आउट एंड रिफाइंड इनटू पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट्स ओवर हियर, right? So this is all in this chapter. Hope you understood about the desert, hot wet region of our country. Now we will meet in the next class. Thank you for learning with me. Keep enjoying.